हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा जहाँ भी देख रहे हैं। बेसिकली ये टैरो रिलेटेड चैनल है जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के लाइफ एक्सपेक्ट में और आपको मिलती है गाइडेंस हमारी तरफ से। ठीक है। सो बेसिकली नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम कभी लाइव आते हैं तो सबसे पहले आप अपने सवालों के जवाब हमसे ले सकें। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। इनफैक्ट आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। आप थोड़ा सा देखेंगे सेटअप थोड़ा सा चेंज है बिकॉज आई एम समवेयर आउट। ठीक है ना। सो फिर भी रीडिंग तो बनानी ही है। अगर हम रीडिंग बनाते हैं तो आप देखते भी हो। वाइस वर्सा चलता रहता है। थैंक यू एवरीवन फॉर द सेम। चलिए चलते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए। उनकी करंट फीलिंग आपके लिए फ़िलहाल क्या चलती हुई नज़र आ रही है वो हम देखने वाले हैं। आई होप आपको कार्ड्स भी अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी अपने पार्टनर के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, जो उनके दिल दिमाग में जिस बंदे का ख्याल आ रहा है वो उनके बारे में क्या सोच रहा है सुबह के समय, तो वो हम देखने वाले हैं। राइट। ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। था थी पे ध्यान मत दीजिएगा। लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख सकती है ये वीडियो। ठीक है ना। आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राइट। आपका जो सिचुएशन है वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, क्लैरिटी चाह रहे हो, क्या सोच रहा है सामने वाला, सब कुछ ठीक चल रहा है पर फिर भी क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है ना, वो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्लैरिटी होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड का आया। डेफिनेटली ये इंसान चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है पास्ट में, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट रहा है। एक लंबा टाइम आपने नेगेटिविटी के हिसाब से गुजारा है, या मुझे लग रहा है पिछले 10 दिन से कहीं ना कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है दैट इज़ आपकी टॉरस है, लियो है एंड आपका एक्वेरियस है एंड स्कॉर्पियो है। ये राशियाँ मुझे मेजर दिख रही है। बट आपके पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है, फर्स्ट थॉट प्रोसेस जो उसका सुबह का उनके दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि नहीं, आपके साथ एक नई बिगिनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जो चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या नेगेटिविटी वाला जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं ख़त्म करके हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ये इंसान ना पीछे की काफ़ी सारी चीज़ें याद करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। अब ये याद क्यों कर रहा है, क्या इसके पीछे है, वो भी हम देखने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि हो सकता है पास्ट में इनके पास 2 ऑप्शन रहे हो, या आप दोनों के बीच में कोई ना कोई नेगेटिविटी या फिर इस तरह की चीज़ें, कोई तीसरा बंदा का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट, वो तीसरा बंदा घर परिवार हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उस तरह की चीज़ें जो अचानक से आपकी लाइफ में घटी है और आप दोनों को कहीं ना कहीं विचार लाइक मतभेद हो गए हैं जिसे हम कह सकते हैं, या फिर एक दूसरे को आप समझना आप दोनों ने बंद कर दिया। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, जिसमें से हो सकता है कुछ दिन के लिए आपकी बातचीत बंद हो गई, काफ़ी लंबे रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी चीज़ें उतनी तरह से ठीक नहीं हो पाई। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है दैट इज क्वीन ऑफ कप्स आया है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच थिंकिंग अबाउट दी फैमिली पार्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली ये इंसान या फिर ये जो लेडी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पहली प्रायोरिटी फैमिली है। अगर ये बंदा या बंदी जो भी है, इनकी पहले प्रायोरिटी इनकी फैमिली है। फैमिली जो कहेगी वो करेंगे, उस हिसाब से चलने वाले हैं। हालाँकि इनके पास सब कुछ है बट ये अपने हाथ से कुछ भी गँवाना नहीं चाहते। मतलब अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं और चीज़ें इनको नहीं मिल पाती दैट इज़ वेरी प्रॉब्लम, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि भई मतलब जैसे होता है ना कि घरवाले किसी के बहुत अच्छे वेल ऑफ होते हैं और वो चाहते हैं कि भई अगर हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले या किसी रिलेशनशिप में आ जाए, आगे उस घरवालों को उस चीज़ की स्वीकृति ना हो तो कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। ठीक है ना? तो आपके पार्टनर ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई जो भी करेंगे घरवालों के हिसाब से करने वाले हैं या उनको मना के ही करने वाले हैं। इस टाइम पे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, ही शी जो भी है। ठीक है ना, कि मतलब कभी-कभी तो मैं कह रही हूँ इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट, कि ना आपको टिकट फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि ओके, ये बंदा या ये बंदी कहाँ जाएगी, ये तो इसको तो यहीं वापस आना है, लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना? बट इमोशनल बहुत ज़्यादा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको देख के दे फील, इनकी बहुत सारी मतलब ऐसी भावनाएँ हैं आपको लेके, मतलब प्यार भरी भावनाएँ हैं।
ठीक है ना। तो उनको लगता है कि आप भी उनको छोड़ के नहीं जाओगे, या जितना प्यार मैंने दिया है या जितने इमोशंस मैंने इस पे खर्च करे वो कोई और नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है, या अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, ऊपर समझ रहे हैं, वो समझते हैं। थोड़ी सी मेच्योरिटी वाली फीलिंग भी है कि हमेशा हर किसी को आप दैट धोखा ही देते रहो या अपने हिसाब से चीज़ें चलाते रहो, फिर भी सामने वाला सोचता है कि नहीं, ये बंदा तो कहीं नहीं जा सकता, मैंने इसको इसके लिए जो किया है वो इसके लिए कोई नहीं कर सकता। तो वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वाली भावना इनके अंदर मुझे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, जो कि इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको छोड़ के या तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे, या तो उन्होंने शादी कर ली, या अपनी फैमिली की तरफ इनका रुझान बढ़ गया, या हो सकता है कि ये कहीं से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या मतलब आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए थे, ये भी होने की पॉसिबिलिटी है। या बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, इन्होंने या तो जॉब चेंज कर ली या कहीं और ये मतलब चले गए हैं, देश वगैरह इन्होंने चेंज कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे फैमिली वाला एंगल भी बहुत हो सकता है, या तो ये थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह से बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने ये और शी डोंट केयर कि भाई आगे क्या होने वाला है। बट आई कैन सी दैट कि अभी थोड़ी सी वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अच्छी चीज़ें अच्छी रहे तब तो ठीक है, अगर आपने कोई डिसीजन लिया, बट आगे जाके अगर वो चीज़ ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को उस चीज़ का दर्द होता है कि मैंने ये एक्शन क्यों लिया। तो वही मुझे दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ये काफ़ी पीछे छोड़कर आ गए हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो भी किया दैट्स नॉट गुड और ग्रेट, ठीक है ना। अब इन्हें वो खुशियाँ नहीं मिल रही है। अगर इस पार्टनर के साथ इन्होंने रिलेशनशिप में भी आए तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है, शादी भी की थी तो इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेरे लेवल की है, लेवल का नहीं है, ठीक है ना। तो वो वाली सब चीज़ें दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को क्लोज़ करने के लिए इन्होंने जल्दी-वल्दी में, आनन-फानन में, या तो इन्होंने शादी कर ली है, या घरवालों की प्रॉपर्टी या उस हिसाब से उनसे कुछ लेने के लिए, उनकी बात मानने के लिए इन्होंने कुछ ज़बरदस्ती मतलब कोई मतलब शादी, एंगेजमेंट, कुछ इस तरह की चीज़ें कर ली है, ठीक है ना। तो ये होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है दैट इज़ 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, जो कि कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफिनिटली आपकी लाइफ में है, आप दोनों की। चाहे वो किसी पर्सन की हो, चाहे फैमिली की हो, व्हाटएवर इट इज़, मतलब कोई ना कोई नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में है जो कि इस रिलेशनशिप को पूरा होने नहीं दे पाई है। एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी लो, बहुत लो फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, या तो उन्होंने इस लेवल तक आपको हर्ट कर दिया है कि उन्हें लग रहा है कि पैचअप होना थोड़ा सा मुश्किल है चीज़ों में। बट फिर भी इस बंदे ने होप नहीं खोई है, ये बंदा चाहता है चीज़ें सारी ठीक हों। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ब्लैक मैजिक इन द सेंस कि नेगेटिव वाइब्स हो सकती है, या तो उनके घर वालों को पता है। यहाँ पे हो सकता है कि एक सिंगल हो, एक मैरिड या डिवोर्सी हो, तो उन केसेस में कहीं ना कहीं क्या है कि भाई आपसे दूर हटाने के लिए हो सकता है उन्होंने किसी गलत एनर्जी या गलत चीज़ों का सहारा लिया है, वो भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। 6 नंबर का कार्ड आया, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट टू मीट यू, आपको मिलना चाहते हैं। अगर ये सिंगल है तो ये शादी भी करना चाहते हैं, बट पूरा का पूरा बैंड बाजा बाराती टाइप की, मतलब सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, सब लोग होने चाहिए, तब जाके चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी। क्योंकि ये इंसान ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के कर ले कुछ काम, इसको जो चाहिए सब चीज़ की मतलब सोशली एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें इंडिकेट करता है, अगर इस पर्सन को, अगर आपको ऐसा लगता है किसी और के साथ ये डील करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई इनको ऑप्शन भी अगर दे रहा है, दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग दी मतलब एनीबडीज प्रपोजल, किसी का प्रपोजल लेते हुए नहीं नजर आ रहे। अभी नहीं, ये उस माइंडसेट में नहीं है कि इन्हें करना क्या है, किस तरह से करना है। दिस पर्सन रियली नीड अ गाइडेंस, ठीक है ना। गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने दिमाग से कुछ नहीं करते। क्योंकि एक तरफ आप देखोगे इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, दूसरे ही पल में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है इनके पास। अगर इन्होंने शादी नहीं की है जिन लोगों ने, तो उनके पास ऑप्शन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। या तो घर वाले इनको लड़की या लड़का दिखा रहे हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है पॉसिबिलिटी इनकी। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो उनको लग रहा है कि मुझे घर वालों के साथ ही रहना चाहिए, अगर मैंने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया तो हो सकता है मेरे हाथ से प्रॉपर्टी या कुछ इस तरह की चीज़ें चली जाए, मेरे पर ज़्यादा बर्डन आ जाए, ठीक है, बच्चों की वजह से। तो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी कन्फ्यूज, बहुत कन्फ्यूज इंसान लग रहा है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आजकल उन्होंने अपने आप पे भी काम पे ध्यान देना या कुछ देना बंद कर दिया है। ही इज़ लाइक इन्होंने अगर कोई जल्दबाजी में या आनन फानन में कोई डिसीजन लिया है, तो उनको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ना जोकर टाइप का भी बन गया हूँ, कि मैंने ये एक्शन तो ले लिया, बस इस एक्शन से मैं खुद भी खुश नहीं हूँ। तो इनके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग कि मैं थाली का बैगन बन गया हूँ, ना इधर का ना उधर का टाइप,
ठीक है। ये चाहते हैं ग्रोथ हो, ये चाहते हैं कि पैसा आए, ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, ठीक है ना, हर चीज़ करना भी चाहते हैं, बट इनके हाथ में चीज़ें या मैं कहूँ सर्कमस्टांसेस नहीं है, जिस वजह से ये थोड़ा सा उस तरह का एक्शन इनका होता हुआ नज़र आ रहा है कि मतलब या तो ये कोई एक्शन नहीं ले रहे या दूर से बैठ के एकदम चुप दर्शक की तरह देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और रिलेशनशिप बस दिन कट रहे हैं, महीने कट रहे हैं, बट कोई आगे की तरफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, या नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया दैट इज 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया। दिस पर्सन रियली थिंकिंग कि मतलब ये ना एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस बंदे के 2 रिलेशनशिप है या 2 चीज़ें हैं या दोहरा करेक्टर ये आपके आगे निभा रहे हैं, मतलब हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जो उन्होंने छुपा रखी हो, तो वो निभाते निभाते कहीं ना कहीं ना बहुत डिस्टर्ब हो गए। इनको लगता है कि यार दिस इज़ द हाई टाइम, अब मुझे ना एक चीज़ छोड़नी चाहिए, एक तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनकी लाइफ में मतलब कुछ इनके 2 माइंडसेट डेफिनेटली है, क्योंकि हमारे पास एक फर्स्ट कार्ड आया था द मून का कार्ड, जो कि 2 हमें दिखाता है कि कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है कुछ ना कुछ। सेकंड हमारे पास आया था दैट इज 2 ऑफ वॉन्ट पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पे बंदा किसी 2 सिचुएशन में झूलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इन्होंने शादी कर ली थी या सगाई कर ली है, उसमें भी ये खुश नहीं है, पर तोड़े कैसे, करे क्या, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि एक सोशल मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं अपने साथ बना के चलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है, तो ये किसी को दुखी नहीं करना चाहते, दैट इज़ द मेन रीज़न। तो वो भी एक चीज़ नज़र आ रही है, बट ये है कि बंदा बहुत करीब है चीज़ों के, मतलब मैं ये कहूँ कि इसको समझ में आ चुकी है कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना, सामने वाले की बंदे की वैल्यू क्या है। अगर घर वालों के हिसाब से स्टेप लेते हैं तो इन पे क्या इफेक्ट आने वाला है आने वाले टाइम पे, इज़ वेरी क्लियर। तो अब देखो इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी और दूसरी चीज़ ऑप्ट करनी पड़ेगी, या तो आर होगा या तो पार होगा, इसको ऐसा लग रहा है। बट आर पार में अगर मैं कहूँ आपका देखूँ तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो कि 3 नंबर का कार्ड है। तो इस रिलेशनशिप को एक्सपेंशन ये देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ठीक है ना, और आपकी फ़ोटोज़ कुछ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, और उनको लगता है आपके अंदर बहुत फेमिनाइन एनर्जी है, अथॉरिटेटिव हो आप, एंड यू आर वेरी स्टेबल ऑल्सो, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ है। तो कहीं न कहीं ये या तो आप इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा है, कुछ है, तो अपने आप को इतना स्टेबल ये नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड हैं ये, ठीक है, और वो भी अगर घर वालों से भी लड़ाई कर लेंगे या कुछ हो जाएगा तो कहीं न कहीं चीज़ें चली जाएँगी। तो इसलिए चाहते हैं कि मतलब आप अगर क्वीन वाली पर्सनैलिटी हो तो आपको एक एम्पायर ही चाहिए। तो घर वालों के साथ मिलके अगर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की जाए जो कि वो आपको भी एक्सेप्टेंस दे, और यू नो दैट सारी चीज़ें बहुत उसी तरह से हो जाए, तो ताकि वो आपको जिस तरह आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको मिल सके, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ हाईली कन्फ्यूज़्ड राइट नाउ, ठीक है ना। सिचुएशन थोड़ी-सी टाइट है लाइफ़ की। नेगेटिविटी खत्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं रिलेशनशिप या चीज़ों की क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी इम्पोर्टेंस इन्हें समझ में आ रही है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके बराबर अपने आप को बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हो सकता है कि घर वालों की तरफ से इन्हें कुछ फंड मिल रहा है रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू समथिंग एल्स, ठीक है ना, तो ये बंदा डेफिनेटली उसको यूज़ करता हुआ और अपने आप को स्टेबल बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि मैं कुछ अपने हिसाब से कर सकूं। तो ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर ये जैसे कि हमें दिखा है कि ये स्टॉक कर रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम वगैरह में, व्हाट्सअप में अगर आप ब्लॉक नहीं है तो अच्छे अच्छे पोस्ट डालिए, कुछ डालिए, ताकि इनकी तरफ ये समझे कि भाई आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन हो रहे हैं। तो जेलेसी जो है ना वो काम करेगी आपके लिए, ठीक है ना। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।